हर हर महादेव। 3 सितंबर परिवर्तनीय एकादशी पर जिस घर में खाई जाती हैं ये 2 सब्जी तो साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म में परिवर्तनीय एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी को जलझूलनी एकादशी और वमान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे पार्श्वर्य परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशियों के सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से वैभव, संतान, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हालांकि आपको परिवर्तनीय एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को परिवर्तनीय एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप जलझूलनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और उस प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं, साथ ही स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है, आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, आपको जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका सेवन परिवर्तनीय एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन परिवर्तनीय एकादशी पर कर लेते हैं तो भगवान श्री विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि इस बार साल 2025 में परिवर्तनीय एकादशी कब है, परिवर्तनीय एकादशी की पूजा विधि क्या है और इस दिन का महत्व क्या है। इसके अलावा परिवर्तनीय एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और भगवान विष्णु को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन परिवर्तनीय एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको परिवर्तनीय एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2025 में परिवर्तनीय एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 3 सितंबर को सुबह 3:53 पर होगी और इसकी समाप्ति 4 सितंबर को सुबह 4:22 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। इसके अलावा परिवर्तनीय एकादशी व्रत पारण के बारे में बात करें तो व्रत का पारण परिवर्तनीय एकादशी के अगले दिन यानी 4 सितंबर को किया जाएगा। ऐसे में परिवर्तनीय एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर के शाम 4:07 तक किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी पूजा विधि के बारे में। परिवर्तनीय एकादशी के पवित्र दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ
उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जपें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। इसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत पारण कर लें। तो दोस्तों, यह थी परिवर्तनीय एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी के महत्व के बारे में। परिवर्तनीय एकादशी को सभी एकादशियों से सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब भगवान करवट बदलते हैं तो यह संकेत है कि अब संसार में शुभ ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगा है। देवता, ऋषि और भक्त इस दिन विशेष हर्ष मानते हैं क्योंकि यह भगवान के शयन की स्थिरता से गति की ओर बढ़ने का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन से धीरे धीरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत की अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों, यह था परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। आइए अब जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन करने से और किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए इस दिन तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता है। नंबर 2, पंजीरी का भोग। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि पंजीरी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है और इन चीज़ों का भोग लगाने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। पंजीरी का भोग लगाने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा भी मिलता है। नंबर 3, पंचामृत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। इसीलिए परिवर्तनीय एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत को भोग अवश्य लगाए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। नंबर 4, सिंघाड़े का भोग। सिंघाड़ा माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, इसीलिए परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। नंबर 5, मिश्री और पीली मिठाई का भोग। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय रंग है। माना जाता है कि मिश्री और पीली मिठाइयों के भोग से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है और जीवन में तरक्की के नए नए मार्ग खुलते हैं। नंबर 6, मखाने और साबूदाने की खीर। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को डॉट मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर प्रभु श्री विष्णु को बेहद प्रिय है। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। नंबर 7, केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय हैं, इसीलिए जब भगवान योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं तो उन्हें
केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको परिवर्तनीय एकादशी पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। नंबर 8, केसर की मिठाई का भोग। भगवान विष्णु को केसर की मिठाई अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में परिवर्तनीय एकादशी के दिन केसर युक्त चीजें श्री हरि को जरूर अर्पित करें। जो साधक ऐसा करते हैं उन्हें सुख, शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का उपयोग करें। विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना ना भूलें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। भोग में प्याज, लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है क्योंकि यह सात्विक आहार में नहीं आता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के भोग में तीखी चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में ही रखें। भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम कर थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाना चाहिए। भगवान के भोग के साथ एक लोटा जल भी रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही उस भोग को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और गाय को भोजन खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 10, गुड़ का भोग। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को गुड़ बेहद प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु जी को परिवर्तनीय एकादशी पर गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से साधक को लाभ होता है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 11, दूध का भोग। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो उसे परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दूध का भोग लगाना चाहिए। इससे धन और मन दोनों में विस्तार होगा और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह थी वे चीज़ें जिनका भोग भगवान विष्णु को लगाने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, चने की दाल। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी तिथि के दिन मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को भी करने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में परिवर्तनीय एकादशी को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। इसीलिए परिवर्तनीय एकादशी तिथि के दिन इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 2, बैंगन। शास्त्रों में बैंगन का अशुभ माना गया है। ऐसे में परिवर्तनीय एकादशी पर बैंगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके सेवन से पितृदोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पितृदोष बढ़ाता है। इसके अलावा परिवर्तनीय एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसीलिए भाद्रपद माह के धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने के वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी परिवर्तनीय एकादशी पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं,
से आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, चावल। परिवर्तनीय एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए। चावल से बनी चीज़ों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। ज्योतिषीय का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। चावल को हवष्य अन्न कहा जाता है। यह देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, पान। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और जीवन भर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, दूसरे घर का भोजन। परिवर्तनीय एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 6, बासी भोजन। दोस्तों, गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए बासी और जला हुआ भोजन परिवर्तनीय एकादशी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको परिवर्तनीय एकादशी पर बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। नंबर 7, परिवर्तनीय एकादशी तिथि पर जौ और सफली को खाना भी वर्जित माना जाता है। इसके अलावा परिवर्तनीय एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तीखी व मसालेदार चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी के दिन पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जिनका सेवन परिवर्तनीय एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।